उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि और भोले बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद वो सवालों के घेरे में हैं और गायब भी। दर्दनाक हादसे के बाद से बाबा की ओर से सिर्फ एक पत्र जारी हुआ जिसमें बाबा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए हादसे को साजिश बता डाला। हालांकि हर बीतते दिन के साथ सूरजपाल उर्फ भोला बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस दौरान उनकी अकूत संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। मैनपुरी के बिछुआ में जिस आश्रम में नारायण साकार हरि और भोले बाबा रहते हैं उसकी कीमत करोड़ों में है। अलीगढ़ जीटी रोड पर 21 बीघा जमीन पर बना बाबा का यह आश्रम तमाम सुविधाओं से लैस है। इस आश्रम में बाबा की आलीशान कोठी है, लग्जरी गाड़ियों को रखने के लिए गैरेज सहित आधुनिक सुविधाएं हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बाबा का यह आश्रम लगभग 21 बीघे में फैला हुआ है। बाबा को आश्रम के लिए ये जमीन मैनपुरी के ही विनोद बाबू ने दान में दे दी थी। करोड़ों की जमीन पर बने इस आश्रम के चारों तरफ बनी बाउंड्री और सारी सुविधाओं से लैस इस कोठी को बनाने का पैसा कहां से आया, तो इसका जवाब भी आलीशान कोठी के बाहर लगी दानदाताओं की लिस्ट से मिल जाता है। इसके अलावा आश्रम के बाहर बोर्ड पर ही लिखा है कि दान देने वाले इन लोगों को बाबा के साथ रहने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की विशेष सुविधा मिली हुई थी। बाबा ने आश्रम के गेट पर 200 बड़े दानदाताओं की एक लिस्ट लगा रखी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जमीन दान देने वाले विनोद बाबू का है। उसके बाद 1999 नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने आश्रम को 2,51,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए दान किए। इसके अलावा 1,80,000, 50,000, 25,000, 11,000 और 10,000 दान में दिए जाने वालों की लिस्ट लगी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 10,000 से कम का दान देने वाले दानकर्ताओं की लिस्ट आश्रम के बाहर कहीं नहीं दिखाई देती है। बता दें कि रामकुटी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे मैनपुरी के बिछुआ आश्रम के अलावा भी बाबा नारायण साकार हरि के उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आश्रम बताए जा रहे हैं। बाबा के कई बड़े आश्रम अलग अलग शहरों में बने हुए हैं। कासगंज, आगरा, कानपुर, शाहजहांपुर के साथ साथ ग्वालियर में भी बाबा का आश्रम है। बाबा ने अपनी अकूत संपत्ति को बचाने के लिए भी बेहद शातिर तरीका अपना रखा है। बाबा के पास जितने भी शहर में आश्रम हैं उनके अलग अलग ट्रस्टी हैं और उस ट्रस्ट में ट्रस्टी भी उसी शहर के ही लोग हैं। दस्तावेजों में बाबा के ट्रस्ट के नाम पर ही पैसा इकट्ठा करवाया जाता है। फिर आलीशान किलेनुमा कोठी बनाकर सारी सुविधाओं के साथ लग्जरी लाइफ जी जाती है। बाबा भगवा पहनने के बजाय सूट बूट टाई पहनकर रहता है। वो महंगी घड़ी और महंगा चश्मा लगाकर लोगों को भक्ति सिखाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।